रामायण यानी राम का अयन अर्थात यात्रा, और इस यात्रा को ही अपने में समेटे है हमारी, आपकी, हम सभी की रामायण। आइए आनंद लेते हैं इस पाठशाला के एक अत्यंत सुंदर प्रसंग का नाम है हनुमान जी का ऋण। तो साथियों, राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो भगवान ने विभीषण जी, जामवंत जी, अंगद जी, सुग्रीव जी सबको अयोध्या से विदा किया। सभी ने विचार किया कि हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा बात बनाने लगी कि क्या बात है, सब गए परंतु हनुमान जी तो नहीं गए अयोध्या से। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हुई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले राघव ने माता सीता की ओर देखा कि आप ही बोलिए, हनुमान जी चले जाएं। माता सीता बोली, मैं तो लंका में विकल पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वे तो हनुमान जी थे जो प्रभु मुद्रिका लेकर आए और धीरज बंधवाया। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहि रघुवीरा। निश्चर मारी तो ही ले जही, तिहु पुर नार दादी जसु गही। तो माता सीता ने कहा, मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी ना बोलूंगी अयोध्या छोड़कर जाने के लिए, आप किसी और से बुलवा लो। तो बारी आई लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका की भूमि में मरणासन्न अवस्था में पड़ा था, पूरा राम दल विलाप कर रहा था। तो ये जो खड़ा है वो हनुमान जी का लक्ष्मण है। मैं किस मुंह से बोलूं, कैसे बोलूं हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। बारी आई भरत जी की। अरे भरत जी इतना रोए कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही लगा है मुझ पर, हनुमान जी का भी सब मिलके और लगवा दो। और दूसरी बात ये, बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। मैंने तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी, वो तो हनुमान जी ही थे जिन्होंने आकर ये समाचार दिया कि रिपुरन जीति सुजस सुरगावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। मैं तो बिल्कुल ना बोलूं हनुमान जी से अयोध्या छोड़कर जाओ, आप किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन? सिर्फ शत्रुघ्न जी। जैसे ही सबने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न जी बोल पड़े, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो, वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकालने के लिए, जिन्होंने मैया सीता, भाई लक्ष्मण, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा हो। इसी नेक कार्य के लिए कहते तो मैं बोल भी देता, मैं तो बिल्कुल भी ना बोलूं। अब बचे मेरे राघवेंद्र सरकार। तो माता सीता ने उलाहना देते हुए कहा, प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं और देखती हूं आप हनुमान जी से सकुचाते हैं, और आप खुद भी कहते हो कि प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। तो आखिर प्रभु आपके लिए क्या अदेय है? राघव जी ने कहा, देवी ऋणी जो हूं हनुमान जी का, इसलिए तो सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। देवी हनुमान जी का ऋण उतारना आसान नहीं है, इतनी सामर्थ्य तुम्हारे राम में नहीं है, क्योंकि ऋण उतारना भी तो बराबरी का पड़ेगा ना। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का ऋण कैसे उतारा जा सकता है। पहले हनुमान विवाह करें, लंकेश हरें इनकी जब नारी, मुद्री लय नगुरात चलें, निज पौरुष लांगी अगम्य जेवारी। आई कहें सुधि सोच हरें, तन से मन से होई जाय उपकारी। तब रघुनाथ चुकाई सके, ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी।
तो हे देवी, इतना सरल नहीं है हनुमान जी का ऋण चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था। सुन सुत तो ही ऋण मैं नाही, ये मैंने बहुत सोच विचार कर कहा था। लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राज्यसभा में बोलूंगा कि हनुमान जी भी कुछ मांग लें। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्र हुए। सब बड़े उत्सुक, हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राघव जी ने कहा, हनुमान, सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई ना कोई पद दे दिया। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपद, अंगद को युवराज पद, तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोल पड़े, प्रभु, आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिला है, लेकिन आपने तो कहा था तय मम प्रिय लक्ष्मण तय दूना। तो प्रभु, यदि मैं 2 पद मांग लूं तो? सब लोग विचारने लगे, बात तो हनुमान जी भी ठीक ही कह रहे हैं। राम जी ने कहा, ठीक है, मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का ऋण चुकता हुआ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे इस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। राम जी ने कहा, तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए? हनुमान जी ने राम के दोनों चरण पकड़ लिए। प्रभु, हनुमान को तो बस यही 2 पद चाहिए। हनुमत सम नहीं को बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। मंद मंद मुस्कुराते हुए जानकी जी की तरफ देखकर राघव जी बोले, लो उतर गया हनुमान जी का ऋण, और अभी तक जिसको बोलना था सब बोल चुके हैं। अब जब मैं बोलता हूं उसे सब सुनो। राम जी भरत भैया की तरफ देखते हुए बोले, हे भरत भैया, कपि से ओ ऋण हम नाही, कपि से ओ ऋण हम नाही, कपि से ओ ऋण हम नाही। हम चारों भाई चाहे जितने जन्म ले लें, हनुमान जी से ओ ऋण नहीं हो सकते। कपि से ओ ऋण हम नाही। जय सिया राम, जय हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय।